हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, जिसको आप जो है एग्रीमेंट दैट आर कॉन्ट्ररी टू पब्लिक पॉलिसी भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है और आखिर ये इंपॉर्टेंट कहाँ पे है? तो देखिए, जो बच्चे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, दैट इज एसेंशियल्स ऑफ योर इंडियन योर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए वहाँ पे आपको कौन कौन से एसेंशियल्स हैं जो कि होने बहुत ज़रूरी है उस कॉन्ट्रैक्ट में, जो कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। यानी कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपके होने ही चाहिए, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो उसमें आपका एक पॉइंट आता है कि वो पब्लिक पॉलिसीज़ के अगेंस्ट में नहीं होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे बोला जाता है कि कोई भी ऐसा एक्ट नहीं होना चाहिए जो कि पब्लिक पॉलिसीज लोगों के लिए जो है गलत हो। तो वो आपका ये वाला पॉइंट है जहां आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। एक लॉन्ग फॉर्म ऑफ क्वेश्चन आ सकता है जहां पे आपसे जो है एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछा जाएगा, उसके नज़रिए से छोटा सा पॉइंट आएगा। बट अगर ये आपका एक लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चन में या फिर कह लीजिए शॉर्ट नोट में अलग से आ गया, तो कम से कम 5 मार्क्स आपके यहाँ पे कहीं नहीं जाएंगे, वो आपके यहीं पे कवर अप करवाए जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आखिर ऐसे कौन कौन से एक्ट होते हैं जिसको आप कह सकते हैं कि वो पब्लिक पॉलिसीज़ के अगेंस्ट में है या फिर उसके अगेंस्ट में नहीं है? तो सबसे पहले एक एक्ट जो है या एक अग्रीमेंट जो है, एक अग्रीमेंट जो है उसको ये कहा जाएगा कि वो अपोज्ड है पब्लिक पॉलिसी के, यानी पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में है, या फिर वो हार्मफुल है। हार्मफुल किसके? पब्लिक वेलफेयर के जो है हार्मफुल है, पब्लिक के वेलफेयर में नहीं है, उनके लिए पॉजिटिव चीज़ नहीं है, बल्कि उनको ख़राब करने वाली चीज़ों में से एक है। तो वो कौन कौन सी हैं? उनमें से ये कुछ पॉइंट्स आपके हैं। सम ऑफ द अग्रीमेंट्स विच आर और विच हैव बीन हेल्ड टू बी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी एंड आर अनलॉफुल आर एज फॉलो। तो ये कुछ ऐसे अग्रीमेंट हैं जो कि पहले से बताए गए हैं कि ये पब्लिक पॉलिसीज़ के अगेंस्ट में है। सबसे पहला, अग्रीमेंट ऑफ ट्रेडिंग विद एनिमी। ठीक है, अग्रीमेंट ऑफ ट्रेडिंग विद योर एनिमी। अब देखो, हमारा जो है दुनिया में 2 देश हैं, यहाँ पे 2 देश मतलब जिसकी मैं अभी डिस्कशन कर रही हूँ, वैसे तो बहुत हैं। एक है यूक्रेन और एक है रशिया। इन दोनों में अभी वॉर चल रही है। तो क्या आपको लगता है कि यूक्रेन का कोई पर्सन जो कि यूक्रेन का बिजनेसमैन है, वो रशिया के बिजनेसमैन से जो है यहाँ पे ट्रेड कर पाएगा, कुछ सामान खरीद बेच पाएगा? एक काम कर, तू ना थोड़े से हथियार मुझे भेज दे, अच्छा तू एक काम कर, तू मुझे ये भेज दे। तो ये नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये एक एनिमी कंट्री बन चुकी है अभी, क्योंकि इनके बीच में वॉर चल रहा है, इनके बीच में एवरीथिंग इज़ नॉट ओके राइट नाउ। तो यहाँ पे ऐसा अग्रीमेंट करना, ऐसी ट्रेडिंग करना जो कि एनिमी के साथ है, एनिमी मतलब ऐसा देश जिसके साथ अभी आपके टर्म्स एंड कंडीशन सही नहीं चल रहे हैं, आपका सही उनके साथ नहीं चल रहा है। सो एक अग्रीमेंट जो कि किया गया है एक एलियन एनिमी के साथ, एलियन एनिमी यानी कि ऐसी कंट्री जिसके साथ आपका सही चीज़ नहीं चल रहा, इन टाइम ऑफ वॉर के टाइम में, और वो क्या है? इलीगल है ऑन द ग्राउंड ऑफ पब्लिक पॉलिसी। तो पब्लिक पॉलिसी के ग्राउंड पे ये चीज़ आपकी जो है इलीगल हो जाएगी। लेट सपोज वॉर स्टार्ट होने से पहले इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था, अग्रीमेंट किया था, काम कर रहे थे। अब वॉर स्टार्ट हो गई है, तो यहाँ पे वॉर स्टार्ट होते ही या तो ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दें, या फिर जो है या फिर वो जो है अपने आप ही कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे एक तरीके से गलत हो जाएगा, यहाँ पे उसका पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में चला जाएगा। तो इट्स बेटर कि ये खुद ही उसको पहले ही खत्म करके निकाल दें। ठीक है, नेक्स्ट इज अग्रीमेंट टू कमिट अ क्राइम। ठीक है, अग्रीमेंट टू कमिट अ क्राइम। लेट सपोज देयर आर 2 पीपल्स, ठीक है, 2 फ्रेंड्स आर देयर। वन पर्सन सेज लुक आई हैव अ ह्यूज क्रश ऑन पर्टिकुलर एक पर्सन पे। ठीक है, इसने कहा कि चल किडनैप कर लेते हैं। सो नाउ किडनैपिंग इज व्हाट? किडनैपिंग इज इलीगल। किडनैपिंग, मर्डरिंग, दीज टाइप ऑफ थिंग्स आर इलीगल, दीज आर ऑलरेडी क्राइम्स, और यू कैन से these are already stated as a crime. So if you are doing an agreement with the another party, और उसको कह रहे हो कि भैया तू क्राइम कर, या फिर ऐसा कुछ अग्रीमेंट कर रहे हो जिसमें कुछ क्राइम करने की बात कर रहे हो, जैसे कि लेट्स कम अप, एक अग्रीमेंट करते हैं, 4 बंदे महीने में तू उठाएगा, 4 मैं उठाऊंगा, ठीक है, फिर उसको ले दे के जो भी बनेगा करेंगे। सो यहाँ पे क्या है? ये आप अग्रीमेंट कर रहे हो जिसमें आप क्राइम कमिट करने की बात कर रहे हो। दिस इज ऑल्सो इनलीगल, दिस इज अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। सो यहाँ पे when the consideration is in an agreement is to commit a crime, the agreement is opposed to public policy. ठीक है, मैंने कहा यार मेरा एक्स ना मुझे बहुत धोखा देकर चला गया, उससे बदला लेना है। ठीक है, तो मैं गई किसी सुपारी वाले के पास, सुपारी वाला वो पान मसाला वाला नहीं, उससे कहा कि मैंने एक काम कर, मेरे एक्स को उठा के ला, उसको बहुत पीटेंगे, फिर मेरे दिल को सुकून मिल जाएगा, किडनैप करके ले आ। तो यहाँ पे क्या है? किडनैपिंग इज क्राइम। तो यहाँ पे जो है किडनैपिंग इज क्राइम, और मैं ऐसा ही अग्रीमेंट कर रही हूँ आपके साथ, तो ये क्या है? ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। ठीक है,
या फिर टीचर बहुत परेशान करती है तो उसको आपने कह दिया, हालांकि कर मत देना भाई, ठीक है। लाइकवाइज एन अग्रीमेंट टू इंडेमनिफाई अ पर्सन अगेंस्ट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज क्रिमिनल एक्ट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी एंड हेंस अनइन्फोर्सेबल। एक और चीज़ है, आपने जो है कुछ गलत किया, ठीक है, आप दूसरे पर्सन के साथ यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में आ गए कि लिसन हम ये करेंगे, हम ये काम करेंगे, लेकिन यहाँ पे मेरे अगेंस्ट कोई कॉन्सिक्वेंसेज ना हो जाए। वाई? बिकॉज आई हैव कमिटेड समथिंग criminal activities, or I am doing some criminal activities, so you have to make sure that I do not have to face any consequences against that. So यहाँ पे if you are doing this type of agreement, this is also against the public policy, because यहाँ पे जो है आप किसी criminal activities को या criminal को जो भी उसके consequences हैं उससे बचाने के लिए यहाँ पे उसको agreement कर रहे हो, so that is also against the public policy. Okay, so committing a crime is also a public against the public policy, and also if you are trying to save the another party, or you are trying to save him from the consequences of particular that criminal acts, then also it is your against public policy. Okay, next one is your agreement in restraint of legal proceedings. ठीक है, यहाँ पे क्या क्या इंक्लूड होता है? अग्रीमेंट जो कि रिस्ट्रिक्ट कर रही है री इन्फोर्समेंट ऑफ राइट, यानी कि जो आपके राइट है, ठीक है, यहाँ पे आप अपने राइट्स को इन्फोर्स नहीं कर पा रहे और वो उसको रिस्ट्रिक्ट कर रही हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, आपके राइट्स हैं, आपके जो है संविधान के तहत कुछ राइट्स है कि आप जो चाहे कर सकते हो, खा पी सकते हो, आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आपके पास सब कुछ है। लेकिन आपके साथ अगर कोई एक व्यक्ति ऐसा अग्रीमेंट कर रहा है जहाँ पे आपके वो राइट्स को इन्फोर्समेंट करने में जो है रिस्ट्रिक्शन हो रही है, कि जो आपके नॉर्मल राइट्स हैं, जो आपके राइट्स हैं उसको आप इन्फोर्स नहीं कर पा रहे, जैसे कि यू हैव अ राइट टू स्पीच, आपका एक राइट है, तो यहाँ पे आपके साथ कोई अग्रीमेंट कर लेता है कि भाई तुम नहीं बोलोगे, तुम वहाँ नहीं बोलोगे, यहाँ नहीं बोलोगे, सो दिस इज अगेंस्ट योर नॉर्मल राइट्स जो कि आपके पास है, तो वो आप इन्फोर्स नहीं कर पा रहे हो। वाई? बिकॉज किसी अग्रीमेंट ने आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। सो ये ऐसे अग्रीमेंट जो कि आपको होली और पार्टली जो है प्रॉबिट करते हैं एनी पार्टी फ्रॉम इन्फोर्सिंग हिज राइट अंडर और इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड और दी एक्सटेंड। ठीक है, तो यानी कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर आपके बीच में हुआ है, किसी के साथ हुआ है, और वो आपको अग्रीमेंट की वजह से आप अपने राइट्स को इन्फोर्स नहीं कर पा रहे हो और उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, तो इस सिचुएशन में वो कॉन्ट्रैक्ट, वो अग्रीमेंट, नॉट द कॉन्ट्रैक्ट बट दैट अग्रीमेंट इज नॉट वैलिड। अग्रीमेंट ही वैलिड नहीं है, क्योंकि वो अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसीज, पब्लिक के अगेंस्ट में वो है। ओके, नेक्स्ट इज अग्रीमेंट, यहाँ पे कर्टेलिंग पीरियड ऑफ लिमिटेशन। अग्रीमेंट जो कि कर्टेल करता है द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ ऑफ लिमिटेशन आर वॉइड बिकॉज देयर ऑब्जेक्ट इज टू डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ। ठीक है, कोई ऐसा अग्रीमेंट आपने कर दिया जहाँ पे जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो जो है यहाँ पे इग्नोर हो रहा है, या फिर उससे ज़्यादा पीरियड ऑफ यहाँ पे लिमिटेशन बन रहा है जो कि ऑलरेडी लॉज में प्रिस्क्राइब कर रखा है, तो दैट इज़ ऑल्सो वॉइड। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आप लॉ में जो ऑलरेडी लिखा हुआ है उसको हटाने की कोशिश कर रहे हो बाय योर अग्रीमेंट, तो चूज अग्रीमेंट से जो है आप उस लॉ की बात को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हो। नेक्स्ट इज ट्रैफिकिंग इन पब्लिक ऑफिसेस एंड टाइटल्स। यहाँ पे क्या है? ट्रैफिकिंग इन पब्लिक ऑफिसेस। यहाँ पे क्या मतलब है? आपने देखा होगा कई लोग को बहुत बढ़िया बढ़िया जो है ना मेडल्स मिलते हैं। मेडल्स यानी कि आपके ये वाले मेडल्स, ये पुरस्कार जो कि देश के नाम पे पुरस्कार होते हैं, भारत रत्न हो गए, वीरता पुरस्कार हो गया, या इस टाइप के पुरस्कार हो गए, आप इनको बेच नहीं सकते बेटा। वाई? बिकॉज इनका एक अलग दर्जा होता है, ये ऐसे ही हर अरे गरे को नहीं मिलता है, ये उस व्यक्ति को मिलता है जिसने हमारे देश के लिए बहुत अच्छा किया हो। जैसे हमारे सेना में जो लोग शहीद हो जाते हैं उनको वीरता पुरस्कार मिलते हैं, तो उनकी फैमिली उसको बेच नहीं सकती, या वो लोग खुद उनको अगर वो है अभी जिंदा है और किसी वजह से उनको कुछ वो प्रॉब्लम हुई और उनको पुरस्कार मिले, तो भी वो उसको बेच नहीं सकते, क्योंकि इनके पीछे कुछ कारण होते हैं कि भाई ये हर किसी को नहीं मिलता, और इसीलिए इसका ट्रांसफ़र करना, इसका सेल करना, अगर आप अग्रीमेंट कर रहे हो कि हम सेल करेंगे या हम ट्रांसफ़र कर देंगे ऐसे टाइटल्स की या ऐसी चीज़ों की जो कि पब्लिक रिकग्नाइजेशंस होती हैं, जैसे पद्म विभूषण हो गया, परमवीर चक्र हो गया, या फिर कोई और तरीके के यहाँ पे मेडल्स हो गए, इसको आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते बाय एनी अग्रीमेंट। आप इसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ठीक है, चाहे आप मॉनेटरी कंसिडरेशन के लिए करो या किसी भी चीज़ के लिए करो, वो
अनलॉफुल है एंड दैट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। अग्रीमेंट टेंडिंग टू क्रिएट इंटरेस्ट अपोज्ड और टू ड्यूटी, ठीक है, या फिर आप ऐसा अग्रीमेंट कर रहे हो जहाँ पे आप किसी व्यक्ति को उसकी ड्यूटी करने से के अपोज कर रहे हो कि ये ड्यूटी तुम नहीं करोगे, ठीक है, ऐसा कोई अग्रीमेंट करना इज ऑल्सो अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, ठीक है। अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ पैरेंटल राइट्स को जो है रिस्ट्रेन करने का कोई अग्रीमेंट कर रहे हो तो दैट इज ऑल्सो अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। यहाँ पे किसी पर्सन की लिबर्टी को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए अग्रीमेंट कर रहे हो वो भी गलत है। रिस्ट्रेंट कर रहे हो ट्रेड करने से वो भी गलत है, यानी ऐसा अग्रीमेंट कि तुम ट्रेड करोगे ही नहीं। एक होता है किसी स्पेसिफिक जगह पे नहीं करोगे, वो तो लोग करते हैं ऐसा, बट यहाँ ये कहते हैं ना तुम ये ट्रेड करोगे ही नहीं, काम ही नहीं करोगे, वो भी कई बार अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी होता है। मैरिज ब्रोकरेज अग्रीमेंट्स, मैरिज का ब्रोकरेज अग्रीमेंट कराना, जैसे तू झूठा में मकान में जो रणबीर कपूर करता है वो क्या है, मैरिज ब्रोकरेज अग्रीमेंट। हालांकि वो पेपर्स में नहीं करता, पेपर्स में उसका अग्रीमेंट नहीं होता, बट डूइंग दिस टाइप ऑफ अग्रीमेंट इज ऑल्सो अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसीज। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस होल टॉपिक एंड दिस इज अ वेरी स्मॉल टॉपिक एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, बट यहाँ पे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 5 मार्क्स से ज़्यादा का क्वेश्चन इसमें नहीं आएगा। मत सोचना कि 14-15 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा तो भैया इसको रट के चले जाए, नो, ओनली 5 मार्क्स क्वेश्चन। जस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस होल प्रोसीजर की क्या है, ये क्या होता है डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। ओके, नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन आपसे सीधा पूछा जा सकता है शॉर्ट नोट में, दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक पॉलिसीज एंड विच आर द अग्रीमेंट्स दैट यू कैन कंसीडर इट एज अ डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक पॉलिसी के अंडर, या फिर अग्रीमेंट्स जो कि आपके डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक पॉलिसीज में आ सकते हैं या कॉन्ट्रेरी टू पब्लिक पॉलिसीज। ओके, सो इस तरीके से थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, बाय।